देखिए प्रभु जो युद्ध कर रहे हैं लंका कांड में, जहां सारे राक्षसों का वध कर रहे हैं, मानव लीला प्रभु कर रहे हैं, उसमें कुंभकर्ण का वध कर देते हैं, खरदूषण त्रिसरा का वध कर देते हैं, मेघनाद का वध, सारे राक्षसों का वध करने के बाद सबसे अंत में ये मोहरूपी रावण, और उसको मारने में भी प्रभु को पसीने छूट गए। कितना कठिन है ये मोह की वृत्ति पर विजय प्राप्त करना। लीला में प्रभु ने ये करके हमें दिखाया। प्रभु श्रमित हो गया, हो गए, पसीना पसीना हो गया प्रभु के। मरे न रिपु श्रम भयउ विसेखा, प्रभु को विशेष श्रम हो गया ये रावण को मारते हुए। तो जीव के लिए कहाँ संभव है, जब प्रभु ने यही करके दिखाया कि मोह की वृत्ति पर विजय पाना कितना कठिन है। और तब प्रभु लगातार बाणों का प्रयोग कर रहे हैं, रावण की 20 भुजा और 10 सिर कट रहे हैं, और फिर भी ये चमत्कारी रावण मर नहीं रहा है, नए सिर और नई भुजाएं निकल आ रही है। ये मोह का स्वरूप है। और तब प्रभु ने लीला में क्या किया कि राम विभीषण तन तब देखा। प्रभु मानो कह रहे मैं थक गया हूं, विभीषण की ओर प्रभु ने देखा कि मित्र सखा विभीषण, बताओ तुम्हारा भाई कैसे मरेगा। गोस्वामी तुलसीदास ने साफ कहा। और विभीषण ने जिस पद्धति को बताया, उस पद्धति से ही प्रभु ने रावण का वध किया। तो क्या प्रभु नहीं जानते थे? वो तो सर्वज्ञ है। पर विभीषण को पूछने का उद्देश्य क्या है? महाराज श्री कहते विभीषण कौन है? गोस्वामी जी ने कहा जीव भवदंद्र विभीषण सेवत बसत। ये जीव का प्रतीक है विभीषण। हम और आप सभी जीव है, और ये जीव मोह के शासन में जीवित रह रहा है। और सच बात तो यह है कि हम में से अधिकांश लोग चाहते ही नहीं है कि हमारे जीवन का मोह मिट जाए। अब मुझे ननिहाल वासियों का पता नहीं, पर ये बात तो सत्य है कि मोह में जितनी तन्मयता है, देखिए आप में से जो दीक्षित है गुरु के द्वारा, और गुरुदेव आपको मंत्र दीक्षा देते हैं, आज भी कई भक्तों ने दीक्षा ली, और सारी जो है दीक्षा के नियम है कि हमें प्रभु का स्मरण करना है और माला पर उसका जाप करके उनका स्मरण करना है ना। आप सभी साधक करते हैं कि नहीं? स्मरण प्रभु का माला ले करके और माला झोली लेके बैठ जाते हैं। पर ये बताइए कि भगवान के स्मरण के लिए तो आपको माला झोली चाहिए, पर बताइए कि क्या किसी प्रेमिका को अपने प्रेमी का नाम याद करने के लिए माला जप करना पड़ता है क्या? सच बताइए। मैं पति पत्नी का दृष्टांत नहीं दूंगी, क्योंकि वर्तमान समय कुछ अधिक ही विकृत हो चुका है। पर क्या किसी माँ को अपने बेटे का नाम याद करने के लिए माला पर जप करते हुए देखा है? तो जहां व्यक्ति मोहग्रस्त है, वहां इतना उसको तन्मयता में, इतना सहज रूप से उसको इतना आनंद आता है कि वो चाहता ही नहीं है कि मेरी जीवन से मोह मिट जाए। और इसीलिए ये रावण अमर है, मिटा नहीं, आज भी जीवित है। और जब जीव चाहता ही नहीं है कि रावण मिटे, तो प्रभु को क्या आवश्यकता है? और इसलिए प्रभु ने विभीषण की ओर देखा। भले मानुष अगर, क्योंकि वो तो अभी तक बता नहीं रहा था, तुम चाहते हो
प्रभु तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जब तक जीव सहयोग नहीं करेगा, और देखिए ये रामायण काल में नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला में ये दिखाया। द्वापर युग में भी एक पात्र है जिसका नाम है धृतराष्ट्र। ये धृतराष्ट्र कौन है? उनको वो भी मोह का प्रतीक है। और वैसे ये धृतराष्ट्र तो जन्मजात अंधा है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मोहन अंध कीन केही। मोह तो सबको अंधत्व प्रदान करता है। जहां व्यक्ति की वृत्ति मोहमयी हो जाती है, वहां उसको जिसके प्रति मोह होता है उसकी कोई भी कमी, कोई भी विकृति व्यक्ति को नहीं दिखाई देती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला जड़ है, और तिनते पुनि उपजय बहुशूला। तो ये दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहे। धृतराष्ट्र जानता सब है, पर बहाने क्या बनाता है, जैसे हम लोग बनाते। मैंने कहा आत्मनिरीक्षण का शिविर है, हमें अपने अंदर खोजना है। कृपा पूर्वक कथा का दुरुपयोग ना करके जा करके कहे कि मेरा ससुर पूरा धृतराष्ट्र है या पूरा रावण है। कोई ना कोई परिवार के पात्र को आप ये बना दे। वैसे ये परंपरा तो महाराज श्री के समय से ही, क्योंकि कथा का सदुपयोग तो भक्त लोग करते ही रहते हैं। महाराज श्री का वह संस्मरण आप लोग ने सब सुनाई है, दिल्ली का रामकृष्ण मिशन का, जहाँ महाराज श्री कथा करने के लिए निमंत्रित किया गया। एक दिन का प्रवचन था। महाराज श्री ने पूछा मंच पे जाके पूज्य स्वामी जी से किस विषय पे सुनना चाहेंगे, तब स्वामी जी ने उस समय अहंकार, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी मानव मात्र की समस्या है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुंभकर्ण को अहंकार के रूप में जो है प्रस्तुत किया है। तो यही महाराज जी को कहा कि कुंभकर्ण अहंकार है, उस पर आप व्याख्या प्रस्तुत करें। और महाराज श्री ने बड़े विस्तार से संक्षेप से जैसे कथा कही, और उसके पश्चात जब कथा पूरी हुई वापस लौट रहे थे, जिस दंपत्ति शिष्य के घर में रुके हुए थे वो ले करके महाराज जी को जब लौटने लगे गाड़ी की ओर पहुँचे, और आगे जो है किस गाड़ी का दरवाज़ा खोला। पति महोदय महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी आप को कष्ट होगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पर कुंभकर्ण आ जाए तब न चले। वो महाराज जी को प्रभावित करना चाह रहे थे कि मैंने कथा सुनी है और मैं उसका प्रयोग भी तुरंत कर रहा हूँ, क्योंकि उनका इशारा उनकी पत्नी की ओर था। दोनों पति पत्नी आए थे। पत्नी थोड़ी स्थूल काय थी, देरी से ठुमक ठुमक के आ रही थी, तो उन्होंने पत्नी नहीं कहा उनका कुंभकर्ण आ जाए तब न चले। उनका तात्पर्य मेरी पत्नी ही पूरी कुंभकर्ण है। महाराज जी ने सुना, मुस्कुराए। थोड़ी देर में पत्नी महोदया पधारी, आ करके गाड़ी पीछे के दरवाज़ा खोला, ड्राइविंग सीट पे पति महोदय थे, और बैठ करके जैसे ही दरवाज़ा बंद किया और छूटते ही अविलंब अपने पति से कहा, आज की कथा तुमने ध्यान से सुनी कि नहीं? आज गुरुजी ने पूरा तुम्हारा ही वर्णन किया था। अब आप सोच लीजिए महाराज जी की क्या स्थिति हुई होगी। कथा जो कही पत्नी ने भी सुन ली, पतिदेव ने भी सुन लिया, पर अर्थ क्या लिया? पत्नी महोदया समझ रही मेरा पति कुंभकर्ण है, और पति महोदय कह रहे मेरी पत्नी कुंभकर्ण है। अब महाराज जी बड़े विनोदी थे, संकेत कर दिया। महाराज जी ने कहा तो नहीं, महाराज जी ने कहा मानस में तो मैंने राम और कुंभकर्ण का युद्ध पढ़ा था, पर आज मैं कुंभकर्ण का कुंभकर्ण से युद्ध प्रत्यक्ष देख रहा हूं। इसका तात्पर्य कि कोई ये नहीं देख रहा है कि मैं कुंभकर्ण हूं, मैं अहंकारी हूं। अगर विकार दिखाई दे रहा है तो अगले व्यक्ति में दिखाई दे रहा है। मैं मोहग्रस्त हूं, ये रावणत्व की वृत्ति मेरे अंदर विद्यमान है। यही धृतराष्ट्र कहता है, मुझे तो दिखाई नहीं देता, मैं तो जानता ही नहीं, मैं लाचार हूं, मैं तो अंधा हूं।
अरे भगवान श्री कृष्ण बड़े सावधान में, तो धृतराष्ट्र का भी कल्याण चाहते। वो युद्ध प्रारंभ होने से पहले गए कि उनको ये कहने का अवसर ना मिले, और धृतराष्ट्र से कहा तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो लो मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं। पर क्या दृष्टि ले ली क्या धृतराष्ट्र ने? भगवान कृष्ण दृष्टि देना चाह रहे हैं, पर यही प्रज्ञा अपराध है। प्रभु हमें दृष्टि दे रहे हैं, हमारे नेत्रों के विकारों को हटाने के लिए तैयार है, पर अस्वीकार कर दिया धृतराष्ट्र ने, मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको दृष्टि देने ही है तो संजय को दे दीजिए। देखिए हमारे पास भी ऐसी दृष्टि रखने वाले एक संजय नागदेव जी है, और उनको भी दृष्टि प्राप्त है। ये भी मैं आपको, विशेष कृपा महाराज श्री की उन पर है। आज तो सामने ही पकड़ में आ गए, नहीं तो पीछे ही रहते। क्योंकि हमारे गुरुदेव, मैं आपसे बता दूं, उनका प्राकट्य का जो है शताब्दी वर्ष जो है अगले साल होने जा रहा है, और आज से लगभग 15 साल पहले मेरे पास मोबाइल पर एक मैसेज आया कि दीदी माँ, गुरुदेव भगवान के 100वें वर्ष पे पूरे विश्व में दिए जलेंगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, संजय भैया ने ये मैसेज मुझे भेजा, मैं समझ नहीं पाई। पूरे विश्व में दिए जलेंगे 100वें वर्ष में, तो मैंने तुरंत ही उनको फोन लगाया। मैंने कहा कि ये मैसेज आपने कैसे भेजा? उनका, दीदी माँ हमने देखा, हम लोग महाराज श्री का प्राकट्य दिवस 1 नवंबर मनाते हैं, और 100वें वर्ष में महाराज श्री का प्राकट्य 1924 में हुआ है, तो उनका 100वें वर्ष में 1 नवंबर के दिवस दीपावली का पर्व है। ये कितनी अलौकिक घटना है, और उसकी जितनी भी समीक्षा करे उतनी कम है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, मैं तो उसका आनंद लेती ही रहती हूँ। सोई जाने जेहि देहु जनाई। तो इसलिए दृष्टि प्राप्त है, ये हमारे संजय भैया इसलिए कह रही हैं। तो प्रभु केवल धृतराष्ट्र को नहीं, हम सब जो मोहांध है उनको दृष्टि देना चाहते हैं। पर प्रश्न है कि अगर जीव प्रस्तुत नहीं है तो प्रभु इस मोह रूपी रावण, जिसके द्वारा दरिद्रता का दुख हम भोग रहे हैं, उसको कैसे नष्ट करे? मारेंगे तो प्रभु ही, हमें तो नहीं मारना है। श्री राम किंकर प्रभु